हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और आज है 30 अक्टूबर और दिन है आज गुरुवार का। तो अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज खाने में मैं बनाऊँगी सहजन की सब्ज़ी। और ये हमारे घर में सभी की फेवरेट है सहजन की सब्ज़ी। तो ये मार्केट से लेकर आए थे, मंगलवार का बाज़ार रहता है हमारे यहाँ पे। तो मंगलवार के बाज़ार से सहजन की सब्ज़ी, टमाटर और आलू लेकर आए थे, क्योंकि अभी ना सब्ज़ी के भाव बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ज़्यादा कुछ सब्ज़ी लेकर नहीं आए थे और इनको ना भाव मोल थोड़ा सा करना भी नहीं आता है सब्जियों में। तो हर बार तो मंगलवार के बाज़ार में मैं भी इनके साथ जाती थी, क्योंकि छोटा मोटा सामान बहुत सारा आता है बाज़ार में, तो मैं भी लेकर आ जाती हूँ। तो इस बार तो मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि ये दूसरे की गाड़ी से गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस वजह से हमारी गाड़ी ना कीचड़ में से निकली नहीं थी, क्योंकि खेतों में अभी खाई का काम हो गया था। तो इस वजह से कीचड़ ज़्यादा हो गया था और ऊपर से पानी गिर गया था। तो अभी सुबह सुबह के टाइम पे सब्ज़ी बनाकर मैं रख दूँगी और रोटियां जब ये खाएंगे जब बनाऊँगी। तो मैंने इधर सब्जियां काट दी थी सहजन की। तो हम लोग ऊपर से नहीं छीलते हैं सहजन को। और इसकी सब्ज़ी ना हमारे यहाँ पे बहुत ही यूनिक तरीके से बनती है, अलग ही बनती है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा, बहुत सारे लोग इसमें आलू, टमाटर, बहुत सारी चीज़ें ऐड करके डाल देते हैं, इसकी ग्रेवी अलग तरीके से बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इसकी ग्रेवी थोड़ी सी अलग बनती है। तो सभी का खाने का टेस्ट भी अलग होता है और हर जगह पे अलग अलग तरीके से खाना बनता है। तो सभी का अपना अपना होता है बनाने का तरीका। उसके बाद मैंने सब्ज़ी को बॉईल करने के लिए रख दिया था और यहाँ पे मैं आ गई थी गर्म पानी रखने के लिए। तो गर्म पानी मैंने स्टील की बाल्टी में ही रखा है। तो ये 1 दिन 2 दिन पुराना रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इस वजह से ना मैंने इसमें स्टील की बाल्टी में ही रखा है, क्योंकि एक दीदी का कमेंट आया था कि आप स्टील की बाल्टी में गर्म पानी मत रखा करो, क्योंकि उससे करंट फैलने का डर रहता है। तो इनकी बात एकदम सही है। तो इस वजह से अभी मैं स्टील की बाल्टी में नहीं रखूँगी, क्योंकि वैसे तो हमारे पास में प्लास्टिक की बाल्टी नहीं है, एक ही बाल्टी है। एक्स्ट्रा बाल्टी होती तो मैं शायद उसी में लगाती, और मुझे पिघलने का भी डर लगता है, इसलिए मैं स्टील की बाल्टी में रखती थी। तो अब से मैं ध्यान रखूँगी, स्टील की बाल्टी में नहीं रखूँगी, क्योंकि खुद की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये मतलब पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था, उसके बाद उन्होंने मुझे कमेंट किया था। तो अभी मैं आइंदा से ध्यान रखूँगी, नहीं तो वो दीदी फिर से देखेंगे तो वो बोलेंगे कि कमेंट करने के बाद भी इन्होंने स्टील की बाल्टी में ही रखा। शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि कोई भी हमें बोलता है तो उनका उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, हमारे लिए ही बोलते हैं। तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो लहसुन प्याज मैंने ऑयल गरम करके डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे बेसन का घोल मैं तैयार कर रही थी। तो इसमें जैसे नमक और हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा डालकर इसको बैटर, मतलब इसका बैटर तैयार कर लूँगी। और बैटर तैयार करने के बाद एक कटोरी में अलग से मिर्ची और मसाला अलग से मैं रखूँगी। तो उसको बघार में ही पकाएंगे, क्योंकि मिर्ची कच्ची रहने का डर रहता है अगर इसी घोल में डाल लेते। कोई कोई कम खाते हैं तो चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ी स्पाइसी बनती है, थोड़ी सी मिर्ची तेज़ खाते हैं। तो इस वजह से मैं अलग से इसको पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मिर्च ले ली थी और थोड़ा सा गरम मसाला। और मुझे ना बार बार उठने की, मतलब जैसे कुछ भी सामान ख़त्म हो जाता है तो बार बार उठना ही पड़ता है सब्जी बनाते बनाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती है ध्यान में। तो जैसे मिर्ची अभी इसमें ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ी सी कम पड़ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी और डाल लेती हूँ। क्योंकि जब भी बेसन बनाते हैं, बेसन से कोई सी चीज़ बनाते हैं ना, तो पता नहीं इनमें थोड़ी सी तेज़ ही अच्छी लगती है मिर्ची। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल दिया था और थोड़ा सा जीरा बघार में डाल दिया था और थोड़ा सा बेसन के घोल में डाल दिया था। तो इस तरीके से इसकी सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बहुत पहले एक दीदी का कमेंट आया था कि दीदी आप जब भी सहजन की सब्ज़ी बनाओ तो इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करना। तो वो भी जिन्होंने भी मतलब कमेंट किया था, वो आप देख सकते हैं, ये फुल रेसिपी मैंने इसकी शेयर की है। इसमें क्या क्या चीज़ें डलती है, क्या क्या नहीं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है। तो मसाले तो हम जो हर सब्ज़ी में डालते हैं वो ही डाल दिए हैं, मतलब मैंने इसमें। तो जैसे हम लोग बेसन बनाते हैं, बस इसको थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसको ज़्यादा देर तक पकाना रहता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे बेसन बनाते हैं ना तो ज़्यादा देर नहीं पकाते हैं। सभी का अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो यहाँ पे मैंने बेसन का घोल डाल दिया था इसमें और इसको बहुत देर तक पकाना पड़ता है। इसका कलर एकदम से चेंज हो जाता है, जब तक इसको पकाना पड़ता है उसके बाद ही इसकी सब्ज़ी अच्छी बनती है।
ऊपर से मैंने फिर इसमें अच्छे से पक गया था। और कैसे पता चलेगा कि ये बेसन अच्छे से पक गया, क्योंकि हम जो ऑयल डालते हैं ना वो ऑयल छोड़ देता है, मतलब ऊपर आ जाता है बेसन में, तो पता चल जाता है कि बेसन पक चुका है। तो मैंने इसमें डाल दी थी फिर सहजन के जो मैंने टुकड़े किए थे वो, और देखिए पूरी थाली ना बेसन से छट गई थी, क्योंकि जब भी पकता है ना ये तो इसके छींटे बहुत बुरे तरीके से उठते हैं। हाथों पे अगर लग जाता है ना तो बिल्कुल जान निकाल देते हैं, इतना ज़्यादा तेज़ लगता है हाथों पर। उसके बाद फिर सब्ज़ी बना कर रख दी थी, और आटा भी मैं हाथों हाथ लगा कर रख देती हूँ। तो कभी कभी तो मैं मतलब जब बनाती हूँ जब भी लगाती हूँ, और कभी कभी पहले से गला कर रख देती हूँ। तो इनका जब भी खाने का मन करता है तो मैं गरम रोटी बना देती हूँ। अगर कुछ काम नहीं रहता है तो फिर मैं गरम बनाती हूँ। अगर कुछ खेतों का काम रहता है तो कभी कभी मैं बना कर भी रख देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग हमेशा गरम ही खाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि गरम ही खाएं, क्योंकि दिन भर काम करते हैं, ऊपर से अगर खाना भी ठीक से ना मिले तो फिर क्या ही मतलब है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आटा लगा कर रख दिया था। और मुझे ना सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, और अभी तो ठंड की शुरुआत हो भी गई है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्वेटर मेरे पास नहीं है। मतलब मैं लेकर तो आई हूँ लेकिन वो थोड़ी सी महंगी है, तो मेरा ना घर में पहनने का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं ये पतली वाली इनर ही पहन रही हूँ। तो अभी मेरी बहन से मैंने बोला है, तो वो मतलब 2-3 दिन पहले ही बोला, क्योंकि हम लोग तो खेतों पर रहते हैं और गाँव में बिकने के लिए आती है स्वेटर जैसी हम लोगों को चाहिए रहती है। तो वो सस्ती मतलब कम बजट वाले जिनको लेनी है वो ले सकते हैं डेली यूज़ के हिसाब से। तो मैंने उससे बोल रखा है, तो 1-2 दिन में आ ही जाएगी। उसके बाद फिर मार्केट से आटा लेकर आए थे, तो ये आटा मैं इसमें बाल्टी में भर रही हूँ। तो अभी तो हम लोगों ने गेहूँ नहीं लिए हैं, तो इसलिए हम लोग आटा ही लेकर आते हैं, क्योंकि अभी रखने की भी स्टोर करने की जगह नहीं है, क्योंकि चूहे वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों ने गेहूँ नहीं लिए थे, और हम घर से तो कुछ भी लेकर नहीं आए थे, आप लोगों को तो पता ही है। तो घर से कुछ लेकर नहीं आए थे गेहूँ वगैरह कुछ भी, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पैसे से ही मार्केट से लेकर आ रहे हैं। तो आटा 10 किलो ही लेकर आए थे, क्योंकि जब ख़त्म होगा उसके बाद लेकर आएंगे। हमेशा तो ज़्यादा लेकर आते थे, लेकिन इस बार ना पानी गिर गया था और ये दूसरे की गाड़ी से गए थे, तो इतना सारा वज़न कैसे लेकर आते, इसलिए फिर ये कम ही लेकर आए। और उसके बाद मैं इनर का बोल रही थी, और आज मेरी दीदी का लड़का था वो इनर देकर चला गया था यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खेतों में रहते हैं, वो लोग गांव पे रहते हैं, तो हमारा गांव में जाना नहीं होता है, तो वो ही देकर चला गया था। तो यहाँ पे मैं इसकी बटन पक्की कर रही थी। तो कैसी लग रही है ये वाली इनर? बहुत ही कम प्राइस की रहती है, मतलब स्वेटर जैसी ही है, मोटी। तो इसमें ना मैं बटन को अच्छे से पक्की कर रही हूँ, क्योंकि इसकी बटन जो रहती है ना बहुत ही कच्चे धागे से सिली हुई रहती है, तो जल्दी से निकल जाती है। तो देखिए ये